एपिसोड में हमने देखा था जब नारुतो लड़ाई हार जाता है तब सास्के उसे जिंदा छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए ओरोचिमारू के पास चला जाता है और काकाशी सेंसे नारुतो को लेकर हिडन लीफ विलेज जाते हैं। लेडी होकागे ने सभी को सही सलामत लाने के लिए कुछ मेडिकल निंजास को भी भेजा था। तो वैसे कीबा और शिकामारू की हालत एक तरह से ठीक है, लेकिन नेजी और चोजी उन दोनों की हालत अभी गंभीर है, पर वो दोनों भी जिंदा हैं। उन पांचों के लीफ विलेज जाते ही उन्हें लीफ हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। अभी लेडी होकागे और शिजुने स्पेशली चोजी और नेजी का इलाज करती हैं। अभी शिकामारू और टिमारी चोजी के कमरे के बाहर बैठे हैं। अपने टीम मेंबर्स की ऐसी हालत होने की वजह से शिकामारू खुद को दोष देता है। तभी टिमारी उसे बोलती है, ज्यादा परेशान होने से कुछ नहीं होगा। क्या तुम मेंटल ट्रेनिंग के बारे में भूल गए? हर मिशन में किसी न किसी को कुर्बानी देनी ही पड़ती है। क्या ये तुम नहीं जानते? असलियत और मिशन दोनों में फर्क है। मुझे लगा था मैं जानता हूँ निंजा होने का मतलब क्या है, लेकिन इस मिशन के बाद मुझे समझ में आ गया है कि मैं कभी निंजा नहीं बन सकता। इतनी जल्दी हार मान ली? तुम लड़के किसी काम के नहीं हो। टिमारी से ये सुनने के बाद वो यहाँ से उठकर चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं उसके पिता सुकाकू उसकी सभी बातें सुन रहे थे जो उसने अभी कहा। इसीलिए वो उसे रोककर बोलते हैं, शिकामारू रुक जाओ। क्या है, उस लड़की ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी और तुम ऐसे ही चुपचाप जा रहे हो? तो फिर मैं क्या करूं? उसके साथ बहस करूं? वो मेरा काम नहीं है। बहस करना लड़कियों का काम है। अच्छा, तो क्या तुम खुद को मर्द नहीं मानते? जानते हो, अभी तुम मुझे डरपोक और एक बुज़दिल के सिवाय कुछ नहीं लग रहे। तुम्हें लगता है तुम्हारे क्विट करने से मिशन बंद हो जाएगा? अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। तुम्हारे वही दोस्तों को फिर से दूसरे मिशन पर भेजा जाएगा किसी दूसरे लीडर के साथ। वो फिर से अपनी जान की बाजी लगाएंगे और अगली बार वो शायद ना बच पाए। तब तुम्हें पछतावा होगा कि तुम उन्हें नहीं बचा पाए। तुम्हारे पास अभी सीखने का मौका है। नाकामयाबी से ही एक टीम का लीडर बेहतर बनता है। इसलिए तुम्हारे भाग जाने से तुम्हारे दोस्तों को मदद नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हें खुद को ताकतवर बनाना चाहिए। समझ गए? इसके बाद लेडी होकागे कमरे से बाहर आकर बोलती हैं, शिकामारू, चोजी अब खतरे से बाहर है। तभी उसी वक्त शिजुने भी दौड़कर यहाँ आती है। लेडी होकागे, नेजी hyuga अब पूरी तरह से सेफ है। चलो, अच्छा है। वैसे शिकामारू, तुम्हारा पहला मिशन नाकामयाब रहा, पर सभी सही सलामत हैं और ये सबसे जरूरी चीज है। लेडी होकागे से ये सुनने के बाद शिकामारू की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अगली बार कोई गलती नहीं। दूसरी तरफ नारुतो अपने उस वादे को याद कर रहा होता है जो उसने मिशन शुरू होने से पहले साकुरा को दिया था। उसी वक्त शिकामारू उसके कमरे के अंदर आता है। तो आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया। शिकामारू, तुम बिल्कुल ठीक हो? हाँ, और बाकी सब भी। चलो, शुक्र है सब लोग ठीक हैं। तो सास्के चला गया? हाँ, वो जा चुका है। नारुतो जब ये बोलता है तब साकुरा ये सुनकर पूरी तरह से चौंक जाती है और बहुत ही उदास मन से दरवाजा खोलकर अंदर आती है। जब नारुतो यहाँ साकुरा को देखता है वो अपनी नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर पाता है। ठीक वैसे ही साकुरा नारुतो को ऐसी हालत में देखकर और भी ज्यादा उदास हो जाती है। तभी नारुतो उसे बोलता है, मुझे माफ कर दो साकुरा। नारुतो, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। साकुरा, मैंने अभी तक हार नहीं मानी। मैं अपना वादा पूरा करूंगा। आखिर वो जिंदगी भर का वादा था। और हाँ, मेरा निंजा तरीका मत भूलो, जो है मैं अपने शब्दों को कभी पीछे नहीं हटाता। नारुतो की इस पॉजिटिव स्माइल को देखकर साकुरा को दोबारा से उम्मीद मिल जाती है। तुम्हारा शुक्रिया नारुतो। फिर शाम हो जाती है और नारुतो सोच रहा है कि वो कैसे सास्के को वापस ला पाए। उसी वक्त हॉस्पिटल के बाहर एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। नारुतो जब खिड़की खोलकर देखता है तब और कोई नहीं बल्कि जिराया एक जायंट फ्रॉग के ऊपर खड़े हैं। छिछोरे बाबा, तुम यहाँ? क्या हाल है तुम्हारा पपलू? तो इसके बाद वो बोलते हैं, नारुतो, मेरे साथ चलो। अब से तुम मेरे स्टूडेंट हो। मैं तुम्हें 3 सालों के अंदर एक कामयाब निंजा बना दूंगा। 3 साल? पर क्यों? क्योंकि मुझे आकात्सुकी के बारे में कुछ खास जानकारी मिली है। आकात्सुकी? इसमें कोई शक नहीं।
वो तुम्हें किसी भी तरह पाना चाहते हैं और 3-4 सालों में वो वापस आएंगे। माफ करना, पर मेरे पास उनके लिए वक्त नहीं है। सास्के ओरोचिमारू के पास जा चुका है और उसकी जिंदगी खतरे में है। मुझे किसी भी तरह उसे बचाना होगा। तुम बचाओगे पपलू उसे? अपने आप को एक बार ध्यान से देखो, तुम्हारी ऐसी हालत उस सास्के ने ही की है। हाँ, पर देख पपलू, अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो मैं आनू ब्लैक ऑप्स को तुम्हारे पीछे लगा दूंगा, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्या? तुम कोई मामूली बच्चे नहीं हो नारुतो। अकात्सुकी तुम्हारे अंदर के नाइन टेल फॉक्स के पीछे है, और अगर तुम नहीं जानते तो अकात्सुकी ओरोचिमारू से भी ज्यादा खतरनाक है। और वैसे तुम चिंता मत करो, ओरोचिमारू के पास 3 साल हैं और इन 3 सालों में ओरोचिमारू सास्के को कुछ भी नहीं करेगा। क्या सच में? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरी मेहनत करूँगा और वक्त आने पर जब अकात्सुकी मेरे सामने आएंगे तब मैं उन्हें उखाड़ के फेंक दूंगा। ये हुई ना बात पपलू, जितनी जल्दी हो सके अपने जख्मों को ठीक करो, क्योंकि इसके बाद हमें एक साथ बहुत कुछ काम करना है। यस सर। इसके बाद जिराया अपने फ्रॉक के साथ यहाँ से चले जाते हैं। तो जैसा कि उन्होंने अभी कहा, अकात्सुकी नाम का खतरा बहुत जल्द विलेज में आने वाला है। तो इसी खतरे का सामना करने के लिए सभी गेनिन अभी से कड़ी मेहनत करते हैं, ताकि भविष्य में जब वो खतरा उनके सामने आए तब वो उसके लिए पूरी तरह से तैयार रह सकें। इसी के साथ लेडी होकागे साकुरो को अपना स्पेशल स्टूडेंट बनाकर उसे हीलिंग जुत्सु सिखाती है। उसके बाद जब नारुतो पूरी तरह से ठीक हो जाता है तब जिराया लेडी होकागे से परमिशन लेकर नारुतो को 3 साल के लिए ट्रेनिंग देने के लिए विलेज से बाहर जाते हैं। तभी दूसरी ओर ह्यूगा क्लैन के अंदर हिनाटा और नेजी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। मतलब जो छोटा परिवार और बड़े परिवार था अब वो कुछ भी नहीं है। तो जब इस ट्रेनिंग के बीच हिनाटा को पता चलता है कि नारुतो कुछ समय के लिए विलेज से बाहर जा रहा है तब वो उसे देखने के लिए चली जाती है। यहाँ पर जब नारुतो और जिराया बाहर जाने के लिए मेन गेट के पास पहुँचते हैं तो हिनाटा उसे पीछे से देखकर सोचती है, मुझे भी नारुतो की तरह कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि वक्त आने पर मैं उसके साथ हमेशा खड़ी रह सकूं। तो इसके बाद नारुतो आखिरकार जिराया के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ मतलब ओरोचिमारू के हाइडआउट के अंदर सास्के ऑलरेडी पहुंच चुका है। वो ओरोचिमारू को बोलता है, ओरोचिमारू, तुम बस मुझे ये बताओ, तुम मुझे ताकत कब दोगे? सास्के, लॉर्ड ओरोचिमारू से जरा तमीज से बात करो। उसके इतना बोलते ही सास्के काबूटो को गुस्से से देखता है। तभी ओरोचिमारू ये सोचता है, सास्के मेरा सुनहरा भविष्य है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर से बता देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो दबा के सब्सक्राइब कर देना। बस कैसे भी करना, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं एक हफ्ते बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।